हेलो दोस्तों, आज फिर से पीडीएफ के अंदर नया टॉपिक जिसको अपने बात करने वाले अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपगार स्कोर की बात करें तो अपगार स्कोर होता क्या है। सबसे पहले किसने दिया था? फर्स्ट टाइम गिवन बाय द डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने दिया था इन 1953 में। 1953 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार थे, उन्होंने क्या दिया था? ये अपगार स्केल के बारे में बताया था कि अपगार स्केल क्या होता है। तो इसके बाद में आफ्टर बर्थ चेक कब करते हैं? आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी विद इन 1 मिनट 5 मिनट। पहले क्या करते हैं? 1 मिनट में करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? 5 मिनट में ये क्या है? स्कोर या स्केल यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो कंपोनेंट देखो कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे पैरामीटर और जीरो स्कोर, इसमें स्कोर होते हैं, ठीक है। जीरो स्कोर, 1 स्कोर और 2 स्कोर। पैरामीटर, जीरो स्कोर और 1, ये इतने स्कोर होते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने अपगार की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले ए से अपीयरेंस की बात करें तो इसमें क्या करेंगे? बॉडी कलर देखेंगे। क्या देखेंगे? बॉडी कलर देखेंगे। और बॉडी कलर की बात करें तो इसके अंदर क्या देखते हैं? जैसे जीरो स्कोर किसको देंगे? ऑल बॉडी ब्लू। अगर ऑल बॉडी ब्लू है तो कितना स्कोर देंगे? 0 स्कोर देते हैं। इसके साथ में एक स्कोर कब देंगे? बॉडी क्या रहेगी? पिंक, बट एक्सट्रीमिटी क्या रहेगी? ब्लू। एक्सट्रीमिटी ब्लू रहेगी तो और बॉडी क्या है? पिंक है, तो क्या कितना स्कोर देंगे? 1 स्कोर। और ऑल बॉडी क्या है? पिंक है, तो कितना स्कोर दोगे? अपने दे देते हैं 2 स्कोर। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर और बात करें तो पी का मीनिंग है यहाँ पे पल्स रेट। अगर पल्स रेट की बात करें तो अब्सेंट है तो 0 स्कोर, और लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो क्या रहेगा? 1 स्कोर, और मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो क्या रहेगा? 2 स्कोर रहेगा। आगे बात समझ में। जी से क्या होगा? ग्राइमेस की बात करें तो इस यहां पे क्या मतलब है? रिफ्लेक्स से रिलेटेड है। क्या है? रिफ्लेक्स से रिलेटेड है। तो ग्राइमेस की बात करें तो नो रिस्पॉन्स, ग्राइमेस के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसका मीनिंग है 0 स्कोर। और 1 स्कोर कब देंगे? जब स्लोली ग्राइमेस और फुली रिफ्लेक्सेज, जैसे स्नीज करना, है ना। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो कफिंग, क्राइंग, ये जो फुली कर रहा है तो इसका मीनिंग है कितने स्कोर देंगे? अपने 2 स्कोर देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में ए का मीनिंग है यहाँ पे एक्टिविटी, और एक्टिविटी में मसल टोन देखते हैं। क्या देखते हैं? मसल टोन। और मसल टोन के अंदर क्या किन बातों का ध्यान में रखेंगे? जैसे फ्लैसिड है अगर मसल टोन तो क्या देंगे? 0 स्कोर। और
स्लो या फिर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, तो इसको क्या देंगे 1 स्कोर देते हैं। और फुली फ्लेक्शन तो कितना स्कोर देंगे 2 स्कोर देते हैं। फुली फ्लेक्शन है तो कितना देंगे 2 स्कोर देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर और बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, लास्ट में आता है आर, और आर की बात करें तो रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट याद रखना, इसके अंदर कभी भी रेस्पिरेटरी रेट नहीं आएगी। अपगार स्कोर के अंदर जो रेस्पिरेटरी चेक करते हैं रेस्पिरेशन, वो कभी भी क्या नहीं आती, रेस्पिरेटरी ये रेट नहीं आती, क्या आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट आता है। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करें तो अब्सेंट है तो 0 स्कोर देंगे। और क्या है स्लोली क्राई या इर्रेगुलर स्लो क्राई कर रहा है या फिर इर्रेगुलर क्राई कर रहा है तो इसको कितना देंगे 1 स्कोर देते हैं। और फुली क्राई कर रहा है तो क्या करेंगे, फुली क्राइंग कर रहा है तो क्या देंगे 2 स्कोर देते हैं। आगे बात समझ में। तो ये था अपगार स्कोर, जिसमें ए से अपीयरेंस बॉडी कलर देखते हैं इसके अंदर, और पी से पल्स रेट, और जी से ग्राइमेस जिसमें रिफ्लेक्स देखते हैं, ए से एक्टिविटी जिसमें मसल टोन देखते हैं, और आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहता है अपगार स्कोर। इसके बाद में आगे देखो इसके अंदर क्या चेक करते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें तो नॉर्मल जो स्कोर रहता है इसका, वो रहता है 0 to 10। कितना रहेगा 0 to 10 स्कोर रहता है। मिनिमम 0 रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा 10 स्कोर रहता है। आगे बात समझ में। तो इसके बाद में अगर स्कोर इफ स्कोर 7 to 10, अगर स्कोर है वो 7 to 10 है तो क्या करेंगे अपने रूटीन केयर, क्या करेंगे रूटीन केयर। फिर एक मिनट में आपने चेक किया है और उसके बाद में कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, रूटीन केयर देते रहना है। इसके बाद में अगर बात करें तो स्कोर अगर आ रहा है आपका 4 to, इफ स्कोर 4 to 6, अगर स्कोर है वो 4 to 6 आ रहा है तो इसका मीनिंग है माइल्ड डिप्रेशन। मे बी है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है डिप्रेस, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर से भी क्या हो सकता है, मसल से और ग्राइमस से क्या हो सकता है डिप्रेस हो सकता है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे इमीडिएट, क्या करेंगे इमीडिएट नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स सक्शन। क्या करेंगे नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स सक्शन। सबसे पहले बात करें तो ओरोफेरिंग्स का क्या करते हैं सक्शन करते हैं, पहले इसका करते हैं और फिर सेकंड टाइम नेजोफेरिंग्स का क्या करते हैं सक्शन करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे स्टार्ट द O2, क्या करेंगे स्टार्ट द O2। इसके साथ में अगर इमीडिएट ट्राई द बेबी आफ्टर रेडिएंट वार्मर। क्या करना है आपको हाइपोथर्मिया से बचाना है। हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए जैसे ही ड्राई किया, ड्राई करते ही बेबी के कहाँ पे ट्रांसफर कर दो रेडिएंट वार्मर के, मतलब वार्म चेन के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वार्म चेन के बारे में। तो इसको क्या कर दो उसमें ट्रांसफर कर दो। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें इफ स्कोर, अगर स्कोर कितना आ रहा है 0 to 3 स्कोर आ रहा है, 0 to 3 स्कोर आ रहा है तो ये क्या है सीवियर, क्या है सीवियर डिप्रेशन में है, सीवियर डिप्रेशन में बेबी है, ठीक है। तो इमीडिएट
क्या करो, इमीडिएट स्टार्टेड द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, बेबी को किस पे ले लो, वेंटिलेटर पे ले लो, और इमीडिएट स्टार्ट कर देना है, या फिर स्टार्ट द सीपीआर, जिसको बोलते हैं नियोनेंटल रिससिटेशन। क्या कर दो, नियोनेंटल रिससिटेशन आप प्रोसीजर है वो क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एडमिनिस्टर द एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है कौन से रूट से, आईवी रूट से। याद रखना, जब भी एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर, अगर इसका स्कोर 0 to 3 आ रहा है तो रूट होता है आईवी रूट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर कार्डियक मसाज इफ हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, कार्डियक मसाज करते हैं कब, अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट क्या है, उसकी हार्ट रेट है। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है, अपने कौन से कितना स्कोर आने पे कौन सा मैनेजमेंट करते हैं और कौन सी मेडिसिन देते हैं, क्या क्या स्टार्ट करते हैं, जैसे नियोनेंटल रिससिटेशन है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, इनके बारे में आपको क्या करना है, स्पेशली ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं प्ले के बारे में। प्ले क्या होता है, खेलना, बच्चों का खेलना होता क्या है। तो देखो, प्ले इज द सर्टेन एक्टिविटी होती है जिसमें क्या करता है, इंगेज द doable activity for development of फिजिकल एंड मेंटली और फिजिकली क्या हो, ग्रोथ हो, ऐसी एक्टिविटी करता है बेबी जो क्या हो, मतलब इंजॉयबल हो, ठीक है। जो डेवलप करवाए क्या, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करवा दे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्ले। तो सबसे पहले देखो टाइप ऑफ प्ले की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले इन्फेंट के अंदर क्या रहेगा, इन्फेंट के अंदर जो प्ले रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑन लुकर प्ले, जिसका दूसरा नाम होता है सोलेटरी प्ले। अगर एग्जाम में पूछे कि इन्फेंट है वो कौन सा प्ले करता है, तो ऑन लुकर प्ले या फिर सोलेटरी प्ले। इसके साथ साथ में टोडलर कौन सा करेगा, थेराप्यूटिक प्ले, या फिर थेराप्यूटिक की बात करें तो दूसरा इसका नाम होता है पैरेलल प्ले। कौन सा, पैरेलल प्ले। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि पैरेलल प्ले कौन सी एज में होता है। प्री स्कूल की बात करें तो प्री स्कूल एज में एसोसिएटिव प्ले, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कोऑपरेटिव प्ले। कौन सा प्ले, कोऑपरेटिव प्ले। आगे बात समझ में, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके साथ साथ में स्कूल एज की बात करते हैं। स्कूल एज में कौन सा प्ले होता है, स्कूल एज की बात करें तो इसमें होता है कॉम्पिटिटिव प्ले।
कौन सा? कॉम्पिटेटिव प्ले। कॉम्पिटेटिव प्ले एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से में करते हैं। और एडोलसेंट के अंदर क्या होगा? एथलेटिक प्ले। एडोलसेंट के अंदर क्या होगा? एथलेटिक प्ले। एथलेटिक प्ले होता है जिसमें गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो इंटरनेशनल और नेशनल जो गेम चलते हैं वो एडोलसेंट के बाद में, एडोलसेंट या एडोलसेंट के बाद में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव प्ले जो होता है वो किस में होगा? स्कूल एज में होगा। आगे बात समझ में? तो ये जो प्ले हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्ले और इससे पहले मैंने पढ़ाया था अपगार स्कोर, तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।